राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् महाभागवत महापुराण का आज हमें 12वां दिन है। हम सब मिलके सुनते हैं। 11वें दिन हमने सुना कि विषम पिता की मृत्यु सुधारने के लिए खुद कृष्ण भगवान आते हैं। विषम पितामह की भक्ति ही मृत्यु को सुधारती है। महान हस्तियों की मृत्यु ही पुण्यतिथि मनाई जाती है। उसके लिए ऋषि मुनि देवता सब पधारे हैं कि विषम पितामह प्राण छोड़ रहे हैं। खुद धर्मराज जी उसके प्राण लेने के लिए आए हैं। तो भगवान से पूछते हैं कि मैंने कौन सा पाप किया तो मुझे ऐसी सजा मिली है। तो भगवान कहते हैं कि आपने द्रौपदी के चीरहरण के समय कुछ बोला नहीं, यह सबसे बड़ा पाप है। महान आदमी को पाप करते हुए देखना भी महान पाप है। पाप को करते मत देखो, सुनो मत। अपने पाप नहीं किया तो सुनना देखना भी पाप लगता है। जो पाप हो रहा है उसको बचाव करो। पाप के अंदर पाप का भागीदारी होना पड़ता है। भगवान मृत्यु सुधारने विषम की खुद आते हैं। प्रभु की शरण करने वाले का ही मरण सुधरता है। हे नाथ, जगत में आपने मेरी प्रतिष्ठा कितनी बढ़ा दी, मुझे कितना सम्मान मिला। मेरी प्रतिज्ञा रखने के लिए आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र धारण करने की प्रतिज्ञा की थी। विषम जी ने कहा कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ, मैं तो ऐसा युद्ध करूंगा कि कृष्ण को अस्त्र शस्त्र धारण करने ही पड़ेंगे। मैं उनसे हथियार चलवा कर ही रहूंगा। विषम के बाणों से अर्जुन मूर्छित हो गया, फिर भी वे बाण वर्षा करते रहे। कृष्ण ने सोचा, यदि विषम बाण चलाते रहेंगे तो मेरे अर्जुन की मृत्यु हो जाएगी, नर्थ होगा, मेरी प्रतिज्ञा चाहे टूट जाए। भगवान रथ पर से कूद पड़े। सिंह की बाती धारते हुए वे रथ चक्कर लेकर विषम की ओर दौड़ पड़े। विषम ने उसी समय कृष्ण को नमस्कार किया और भगवान का जय जयकार किया। भक्तों की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। ठाकुर जी की यह भी एक लीला है। भगवान भक्तों को पूरा पूरा सम्मान करते हैं। वे मानते हैं चाहे मेरी पराजय हो पर मेरे भक्तों की विजय होनी चाहिए। विषम कहते हैं मेरी और कृष्ण दोनों एक ही प्रतिज्ञा पूरी हुई। उसमें भगवान के दो रूप में एक साथ देख रहा था। एक स्वरूप रथ पर विराजित था, दूसरा रथ से कूदकर चक्कर लेकर दौड़ रहा था। अर्जुन मूर्छित होने से घोड़े रथ को कहीं गड्ढे में न गिरा दे, ऐसा सोचकर भगवान का एक स्वरूप रथ संभालता था। उस रूप ने तो कोई शास्त्र धारण नहीं किया था। विषम अर्थात भयंकर। भयंकर कौन है? मन ही भयंकर है। अतः विषम का अर्थ है मन। अर्जुन जीवात्मा है। मन आवेश युक्त होने पर संकल्प विकल्प भूत करता है। मन ही संकल्प विकल्प के बाणों की बौछार करता है। अतः जीव रूपी अर्जुन घायल होता है और मूर्छित हो जाता है। ईश्वर जब मन को मारने लगता है तभी वह अंकुशित होता है। भगवान मन को सुदर्शन चक्र से मारने जाते हैं तब कहीं मन शांत होता है। जीवात्मा जब परमात्मा की शरण में जाता है तो मन को वे शांत करते हैं। मन संकल्प विकल्प करना छोड़ दे तो यह मन आत्म रूप में तदाकार हो जाता है। तभी जीवन को भी शांति मिलती है। जो स्तुति विषम जी ने की थी वह अनुपम है। वह स्तुति कंठस्थ करने योग्य है। इसे विषम स्तोत्र राज स्तोत्र भी कहते हैं। इसके बाद विषम ने उत्तरायण में देह को छोड़ दिया। भीष्माचार्य भगवत स्वरूप में तदाकार हो गए, वे कृतार्थ हो गए। उत्तरायण में मृत्यु का अर्थ है ज्ञान की अथवा भक्ति की उत्तरावस्था में परिपक्व दशा में मृत्यु। कई पापी लोग वैसे भी उत्तरायण काल में मरते हैं, फिर भी उनकी सदगति नहीं मिलती, और योग्य जन दक्षिणायन में मरते हैं, फिर भी उनकी दुर्गति नहीं होती। दक्षिण दिशा में यमपुरी है, नरकलोक है। नरकलोक का अर्थ है अंधकार। जिन्हें परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने परमात्मा का अनुभव नहीं किया है, वैसे ही मर जाते हैं। उनकी मृत्यु दक्षिणायन कहलाती है। संतों का जन्म तो हमारी भांति साधारण होता है, किंतु उनकी मृत्यु मंगल में होती है। विषम महाज्ञानी थे, फिर भी प्रभु प्रेम में तन्मय होकर मरे थे। ये बात हमें बतलाती है कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। साधन भक्ति करते करते साध्य भक्ति सिद्ध होती है। जिसकी मृत्यु के समय देवगण बाजे बजाते हैं, उसकी मृत्यु कृतार्थ जानो। विषम के प्रयाण के समय देवों ने ऐसा ही किया था। ऐसे काम जग में करो, जब तुम आए जग में वह हंसा तुम रोए। ऐसे करने कर चलो तुम हंसो जग रोए। मानव जीवन की अंतिम परीक्षा उसकी मृत्यु है। जिसका जीवन सुधरेगा उसकी मृत्यु भी मंगल में होगी। जिसका मरण बिगड़ा उसका जीवन भी व्यर्थ रहा। मरण तब सुधरता है जब मानव प्रत्येक क्षण को सुधरता चलता है। जिसको समय के मूल्य का भान होता है
विगत संपत्ति फिर प्राप्त हो सकती है, किंतु विगत समय फिर कभी नहीं मिलता। प्रत्येक क्षण का जो सदुपयोग करेगा उसी की मृत्यु मांगलिक होगी। कण कण का सदुपयोग करो, क्षण क्षण का भी। एक भी क्षण का दुरुपयोग न करो। कण का जो दुरुपयोग करता है वह दरिद्र बनता है। क्षण का व्यर्थ खर्च करने वाला जीवन बिगाड़ता है। प्रतिदिन संयम को बढ़ाओ। प्रतिपल जो ईश्वर का स्मरण करता है उसकी मृत्यु सुधरती है। विषम आजीवन संयम ही रहे थे। संयम बढ़ाकर प्रभु की संत स्मरण की आदतें होने से मरण सुधरेगा। जीवन का अंत काल बड़ा कठिन है, उसमें प्रभु का स्मरण करना आसान नहीं है। जन्म जन्म मुनि जतन कराओ, अंत राम कहीं आवत नहीं। समस्त जीवन जिसके लगन में बीता होगा वही अंत काल में उसे याद आएगा। ईश्वर तब तक कृपा नहीं करते जब तक कि मनुष्य स्वयं कोई प्रयत्न न करे, सारा जीवन भगवान के स्मरण में बीते। कदाचित वह व्यक्ति अंत काल में भगवान को भूल जाए तो भी भगवान उसे याद करेंगे। सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगत मुझे भूले तो मैं उसको नहीं भूलता, ऐसा भगवान ने कहा है। विषम पितामह की मृत्यु को उजागर करने के लिए द्वारकाधीश पधारे थे। विषम पितामह ने महाज्ञान का विश्वास नहीं किया और प्रभु की शरण ली। विषम पितामह की मृत्यु से युधिष्ठिर को दुखित तो हुआ, किंतु उनकी सदगति से उनको आनंद भी हुआ। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हस्तिनापुर का शासन करने लगे। उनके राज्य में अकाल नहीं है, न तो अतिवृष्टि होती है न अनावृष्टि। धर्मराज के राज्य में न तो कोई भूखा है न कोई बीमार है। धर्म की मर्यादा का पालन करने वाला कभी भी दुखी या बीमार नहीं होता है। अनेक जन्मों की भोग वासना अभी मन में है, उसका बिल्कुल नाश तो नहीं हो सकता, किंतु विवेक से उपभोग करोगे तो अंतकाल तक इंद्रियां स्वस्थ रहेगी। धर्म की मर्यादा में रहकर मनुष्य अर्थ और काम का उपभोग करेगा तो वह दुखी नहीं होगा। संयम और सदाचार नहीं बढ़े तो धन संपत्ति भी आनंद नहीं दे सकेगी। सूत जी सावधान करते हैं, धर्मराज जी के राज्य में धर्म की भी शिक्षा दी जाती थी। आरोग्य भास्करात इंचेत, मोक्ष इंचेत जनार्दनार्थ। सूर्य नारायण प्रत्यक्ष भगवान है, बाकी सभी देव भावना से सिद्ध देते हैं। सूर्य नारायण का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, उसके दर्शन के लिए भावना की वैसी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रत्यक्ष देव की आराधना करो। धर्मराज भी सूर्य नारायण की उपासना करते थे। सूर्य नारायण की आराधना के बिना बुद्धि शुद्ध नहीं होती। ज्यादा नहीं तो कम से कम रोज 12 सूर्य नमस्कार करो। मेरे सूर्य नारायण और श्री कृष्ण एक ही है। कृष्ण ही सूर्य नारायण है। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं ही गीता में कहा है कि ज्योतिषा आदित्यो। इस सूर्य नारायण की उपासना का कर्म कहा गया है। उनकी उपासना करने वाला कभी दरिद्र नहीं बनता। महाभारत के वन पर्व में एक कथा है। युधिष्ठिर सूर्य नारायण की उपासना करते थे। वन में सूर्य देव ने उनको एक अच्छे पात्र दिया। राम को भी सूर्य ने ही शक्ति दी थी, उसी शक्ति से उन्होंने रावण को मारा। राम ने भी आदर्श सामने रखा है कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ, फिर भी सूर्य नारायण की उपासना करता हूँ। धर्म की नीति का विवाह अर्थात संबंध न हो तब तक विधवा जैसी है और बिना नीति के धर्म विदूर है। अर्थोपार्जन वैसे तो धर्म है, परंतु वह धर्माकुल नहीं होना चाहिए। धर्मराज के पवित्र राज्य में किसी के भी घर कोई क्लेश न था। पुत्र माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे। उसमें राजा धर्मनिष्ठ होने के कारण प्रजा भी धर्मनिष्ठ थी। युधिष्ठिर का राज तिलक करके श्री कृष्ण द्वारका चले गए। वहां की जनता ने रथ यात्रा का दर्शन किया। रथ में विराजित द्वारकाधीश के रोज दर्शन करो। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पदम थे। रथ सोने का है, एक झांकी सी करो तो हमारा हृदय पिघलेगा। इस शरीर रथ में भी कृष्ण की झांकी करो। हृदय सिंहासन पर बिठाकर भगतजन प्रभु का दर्शन करते हैं। ज्ञानी जन समाधि की अवस्था में लाट में ब्रह्म दर्शन करते हैं। द्वारकाधीश ने द्वारिका में प्रवेश किया। नगरजन कहते हैं, आपकी कृपा से वैसे तो सब ठीक है, एकमात्र दुख यही था कि आपका दर्शन नहीं कर सकते थे। सभी को कृष्ण दर्शन की आतुरता है। भगवान के अनेक रूप धारण किए 16,000 रानियों के साथ राजप्रसाद में प्रवेश किया। भगवान वाणी चतुर है। सभी रानियों से कहते हैं, मैं तेरे ही घर में पहले आऊंगा। दूसरे दिन रानियों के बीच प्रेम कलह हुआ। भगवान की यह दिव्य लीला है। उसमें कामदेव लड़ने आया। रासलीला में कामदेव पराजित हुआ था, फिर भी उसे मन में असंतोष रह गया कि उसमें तो कृष्ण बालक ही थे, उसमें मैं हारा था। वह कोई अचरज की बात नहीं थी। सुबह हुई तो युधिष्ठिर धृतराज के महल में आए। चाचा जी दिखाई नहीं दिए।
युधिष्ठिर ने सोचा, हमने तो उनके 100 पुत्रों को घाट पे उतार दिया, अतः उन्होंने आत्महत्या की होगी। जब तक चाचा चाची का समाचार नहीं मिलेगा तब तक मैं पानी भी नहीं पीऊंगा। धर्मराज अम्मा व्यथित होता है। कामदेव ने श्री कृष्ण से कहा, जब सुंदर युवतियां आपकी सेवा कर रही हो उसी समय मुझे जगना है। सुंदर प्रेमल हाव भाव से रानियों ने श्री कृष्ण को प्रश्न करने का प्रयत्न किया, किंतु श्री कृष्ण तो अजय ही रहे। वन के वृक्षों के तले बैठकर काम का दमन करना तो ठीक है, किंतु अनेक रानियों के साथ रहकर काम को जीते हुए तो परमात्मा है। श्री कृष्ण का चिंतन मनन करने वाले को काम सता नहीं सकता। श्री कृष्ण का तो वह कैसे सताएगा। ईश्वर वह है कि जिसे काम कभी अधीन न कर सके। काम के अधीन हो जाए वही जीव है। श्री कृष्ण को कामदेव पराजित न कर सका, उसे अपना धनुष बाण का त्याग करना पड़ा। श्री कृष्ण योगेश्वर है, शंकर भी योगेश्वर है। प्रवृत्ति में पूर्ण रहकर भी उसे आसक्त न बने वही योगेश्वर है। संपूर्ण निवृत्ति रहकर स्वरूप में स्थिर रहे वह योगेश्वर है। 12वें अध्याय में परीक्षित के जन्म की कथा है। उत्तरा ने बालक को जन्म दिया। वह चारों ओर देखने लगा। माता के उदर में मुझे चतुर्भुज स्वरूप जो पुरुष दिखता था वह कहाँ है। परीक्षित भाग्यशाली था, उसकी माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन हुए। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है। युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा, बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा, वैसे तो सभी ग्रह दिव्य है, किंतु मृत्यु स्थान को कुछ गड़बड़ी है। उसकी मृत्यु सर्पदंश से होगी। यह सुनकर धर्मराज को दुख हुआ। मेरे वंश का पुत्र सर्पदंश से मरे ये ठीक नहीं है। ब्राह्मणों ने उनको आश्वस्त किया, चाहे सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो किंतु उसकी सदगति मिलेगी। उसके अन्य ग्रह शुभ है। इन ग्रहों को देखकर लगता है कि इसे जीवात्मा का ही अंतिम जन्म है। 9वें स्थान में 100 ग्रह उच्च क्षेत्र का बृहस्पति, जिसके वह धर्मात्मा बनता है। परीक्षित दिनों दिन बड़े हो रहे हैं। 14वें और 15वें अध्याय में धृतराष्ट्र पांडव मोक्ष की कथा है। 16वें अध्याय में परीक्षित चरित्र का आरंभ होता है। विदुर जी तीर्थ यात्रा करते हुए प्रयासबाद क्षेत्र में आए। उन्हें खबर हुई कि सभी कौरवों का विनाश हुआ है। धर्मराज राज सिंहासन पर बैठे हैं। केवल मेरा भाई धृतराष्ट्र धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाने के लिए रह गया है। विदुर जी आए। धर्मराज जी ने उनका स्वागत किया। विदुर जी को सम्मान मांगने नहीं आए थे, उन्होंने अपने बंधु को बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे। उन्होंने 36 वर्षों तक तीर्थ यात्रा की। सभी संत तीर्थों को पावन करते हैं। वैसे तो उत्तम सहजावस्था, मध्यम ध्याना धारणा, अदम मूर्ति पूजा च तीर्थ यात्रा घमा सना धमा। इसका कारण यह है कि यात्रा में अनेक चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता, सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं होता है। इससे तीर्थ यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। देवी भागवत में लिखा है कि घर के में अपेक्षा अधिक सत्कर्म तीर्थ यात्रा में न हो सके तो वह तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। विदुर जी ने 36 वर्ष तक यात्रा की, फिर भी बात तो अंत संक्षेप में ही कही। आत्म प्रशंसा मृत्यु है। अपने सत्कर्म का सिवाय अपने मुख से वर्णन न करो। विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा का 36 शब्दों में ही वर्णन किया है। आजकल तो लोग हमने इतनी यात्रा की ऐसी बात बार बार करते हैं। हमने हाथ से जो पुण्य कार्य किए हो उसे भूल जाओ, जो पाप हो उसे याद रखो। सुखी होने का ये मार्ग है। किंतु मनुष्य पुण्य को तो याद रखता है किंतु पाप को भूल जाता है। युवावस्था में जिसने बहुत पाप किए हो उसे वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। मध्य रात्रि में इसमें विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। वे जाग ही रहे थे। विदुर जी ने पूछा, नींद नहीं आ रही है क्या? जिस भीम को तुम्हारे विष भरे लड्डू खिलाए उसी के घर में अब तुम मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें। पांडवों को तुमने दुख दिया। तुम ऐसे दुष्ट हो कि राज्यसभा में द्रौपदी को बुलाने की तुमने सहमति दी थी। पांडवों को छोड़कर अब यात्रा करो। धृतराष्ट्र कहता है, मेरे भतीजे बड़े अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, उन्हें छोड़कर जाने का दिल ही नहीं करता है। विदुर जी कहते हैं, अब तुम्हें भतीजा प्यारा लग रहा है। याद करो तुमने पांडवों को मारने के लिए कितने प्रयत्न किए थे। भीमसेन को लड्डू में विष दिया, लाक्षय ग्रह में आग लगाई गई। ये धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है, सो तुम्हारे उपकार का बदला ला दे रहा है। मुझे लगता है कुछ ही दिनों में पांडव प्रयाण करेंगे और तुम्हें सिंहासन पर बिठाएंगे। तुम अब मोह छोड़ो। तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, तुम्हारे मुख पर मुझे मृत्यु का दर्शन हो रहा है। समझ बूझकर ग्रह त्याग करोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो काल के धक्के के कारण घर छोड़ना पड़ेगा। घर छोड़े बिना कोई चारा नहीं है। कुछ सोच समझ कर घर छोड़े वह बुद्धिमान है।
कुछ समय में तुम्हारी मृत्यु होगी। ये जीव ऐसा अनाड़ी है कि सोच समझकर सिवाय कुछ छोड़ना नहीं चाहता, किंतु जब डॉक्टर कहता है कि ब्लड प्रेशर है, कामकाज बंद करो, आराम नहीं करोगे तो जोखिम है, जब तक वह डर के मारे घर में बैठ जाता है। इस तरह लोग डॉक्टर के कहने पर धंधा कामकाज छोड़ देते हैं। धृतराष्ट्र कहता है, भाई तेरा कहना ठीक है, किंतु मैं अंधा हूँ, अकेला कहाँ जाऊं। विदुर जी कहते हैं, दिन को तो धर्मराज तुम्हें जाने नहीं देंगे, सो मैं मध्य रात्रि को ही तुम्हें ले चलूंगा। धृतराष्ट्र और गंधारी को लेकर विदुर जी सप्त तीर्थ की ओर रवाना होते हैं। श्री कृष्ण भगवान की जय।